तो ये कह रहे हैं मुझे नहीं परवाह कि व्हाट इंडिया डज विद रशिया, दे कैन टेक देयर डेड इकोनॉमीज डाउन टुगेदर। दोनों के दोनों अपनी मरी हुई इकोनॉमीज को इकट्ठा नीचे गिर दे, मुझे कोई परवाह नहीं है। अच्छा, अगर परवाह नहीं है तो बार बार इंडियन इकोनॉमी, इंडियन टैरिफ की बात क्यों करते हो कि इंडियन मार्केट का एक्सेस चाहिए? अगर इंडियन इकोनॉमी तुम्हारे हिसाब से डेड है तो व्हाई डू यू वांट टू सेल ओवर हियर? टेस्ला क्यों अपने स्टोर ओपन कर रहा है यहाँ पे? आगे कहते हैं वी हैव डन वेरी लिटिल बिजनेस विद इंडिया, देयर टैरिफ्स आर टू हाई, अमंग द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। और साथ ही साथ रशिया और यूएसए कोई बिजनेस नहीं करते। लेट्स कीप इट दैट वे एंड टेल मेदवेद। ये एक्चुअली दिमित्री मेदवेदेव, ये रशिया के पूर्व प्राइम मिनिस्टर हैं। रिसेंटली इन्होंने यूएसए को काफ़ी चुनौती दी थी। ये कहा था सोशल मीडिया पर कि रशिया कोई छोटा देश नहीं है, रशिया बिल्कुल लड़ेगा यूएसए से। और इवन इंडिया के डिफेंस में ये काफ़ी बार आए थे कि यूएस जिस तरीके से टैरिफ लगाकर कंट्रीज को डराना चाहता है, ये नहीं चलेगा। तो ये कहते हैं कि द फेल्ड फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ रशिया, एक्चुअली दिमित्री मेदवेदेव रशिया के प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं और साथ ही साथ प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं एक टाइम पर। तो उनको भी यहाँ पर धमकी दे दी क्योंकि ये भारत के डिफेंस में बात कर रहे थे। और भारत के डिफेंस में ना सिर्फ मेदवेदेव, ईरान भी आ गया। यहाँ पे आप देख पाओगे ईरान ने रिसेंटली ये ट्वीट करी है भारत के सपोर्ट में कि यूनाइटेड स्टेट्स कंटिन्यू कर रहा है टू वेपनाइज द इकोनॉमी एंड यूज सैंक्शंस एज ए टूल टू डिक्टेट इट्स विल ऑन इंडिपेंडेंट नेशंस सच एज ईरान एंड इंडिया एंड इम्पीड देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। और ये बात मैं आपको बता चुका हूँ, लिंडजी ग्राहम इससे पहले कह चुके हैं कि ये इंडिया की इकोनॉमी को डिस्ट्रॉय कर देंगे अगर भारत लगातार रशिया से ऑयल परचेज करता रहता है। तो आगे कहते हैं दीज कोएर्सिव डिस्क्रिमिनेटरी एक्शंस वायलेट द प्रिंसिपल ऑफ इंटरनेशनल लॉ एंड नेशनल सॉवरेनिटी रिप्रेजेंटिंग ए मॉडर्न फॉर्म ऑफ इकोनॉमिक इंपीरियलिज्म। रेजिस्टिंग सच पॉलिसीज इज ए स्टैंड फॉर ए मोर पावरफुल इमर्जिंग नॉन वेस्टर्न लेड मल्टीलैटरल वर्ल्ड ऑर्डर एंड ए स्ट्रॉन्ग ग्लोबल साउथ। नाउ ईरान खुलकर भारत के सपोर्ट में आया है। ये दिन किसी ने एक्सपेक्ट किया नहीं था कि रशिया, ईरान, इंडिया को डिफेंड कर रहे होंगे और डोनाल्ड ट्रंप इतना अग्रेसिवली इंडियन इकोनॉमी के अगेंस्ट बात कर